17 फरवरी 1500 हेमिंगस्टेड, श्लेस्विग, उत्तरी जर्मनी। एक डेनिश योद्धा पूरी कवच में एक बाढ़ग्रस्त दलदल के माध्यम से चार्ज करता है, केवल एक लंबे लकड़ी के डंडे और एक भाले से लैस फटेहाल किसानों की एक मिलिशिया की ओर। योद्धा का युद्ध घोड़ा उथले पानी में छपछपाता है, उसके खुर हर कदम पर ठंडे कीचड़ में और गहराई तक धंसते जाते हैं। अचानक किसान अपनी छड़ी 3.6 मीटर ठोस लकड़ी जमीन में गाड़ देता है और एक जल निकासी खाई के ऊपर कूद जाता है, जिसे घुड़सवार ने पानी की रेखा के नीचे देखा भी नहीं था। घोड़ा छिपे हुए नाले में गिर जाता है, उफ, तड़पता और चिल्लाता है। घुड़सवार स्टील और पानी के धमाके में गिरता है। इससे पहले कि वह उठ सके, किसान उसके पीछे ठोस जमीन पर उतरता है, अपनी भाला कवच के खाली स्थान में डालता है और फिर से पानी के पार कूदकर सुरक्षित हो जाता है, इससे पहले कि घुड़सवार के साथी प्रतिक्रिया कर सकें। पूरे युद्ध के मैदान में यह दृश्य सैकड़ों बार दोहराया जाता है। अभिजात के बख्तरबंद शूरवीर, सबसे अच्छी सैन्य शक्ति जो पैसे से खरीदी जा सकती है, सिस्टमैटिकली किसानों द्वारा मारे जा रहे हैं, जो उन्हीं कूदने वाले डंडों का उपयोग कर रहे हैं जिनका वे हर दिन सिंचाई नहरों को पार करने के लिए करते हैं। डेनिश सेना एक जाल में डूब रही है जिसे उन्होंने कभी आते हुए नहीं देखा था, जिसे उन लोगों द्वारा डिजाइन किया गया था जिन्हें वे मुश्किल से इंसान मानते थे। यह है हेमिंगस्टेड, जहाँ पानी और बायोमैकेनिक्स के साथ एक किसान गणराज्य की प्रतिभा ने कालमार संघ के आक्रमण को नष्ट कर दिया। डिथमार्शन यूरोप के सामंती युग में एक उल्लेखनीय अपवाद था। उत्तरी सागर के तट पर स्थित एक किसान गणराज्य जो वर्तमान श्लेस्विग होल्स्टीन में है। कोई सरदार नहीं, कोई कुलीनता नहीं, बस किसानों, मछुआरों और व्यापारियों का एक संघ जो चुने हुए परिषदों के माध्यम से खुद को शासित करता था। भूमि सपाट, दलदली, उपजाऊ थी और समुद्र से एक जटिल बांधों के जाल द्वारा संरक्षित थी। पीढ़ियों से डिथमार्शन ने पड़ोसी शक्तियों के उन्हें अधीन करने के प्रयासों का सफलतापूर्वक विरोध किया था। 1500 के छापे में उनकी स्वतंत्रता ने डेनमार्क के राजा जॉन को क्रोधित कर दिया, जो कलमार यूनियन पर भी शासन करते थे, जिसमें डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन शामिल थे। जियोवानी और उनके भाई पूज ड्यूक फेडेरिको लूज, श्लेस्विग और होल्स्टीन के सह शासक टेजिनसन ने इन घमंडी किसानों को हमेशा के लिए कुचलने के लिए एक विशाल आक्रमण सेना इकट्ठा की। डेनिश सेना भयानक थी। 12,000 सैनिक, जिनमें ब्लैक गार्ड शामिल थे, 4,000 विशिष्ट भाड़े के सैनिक जो नीदरलैंड से आए थे, एक छोटे से कुलीन व्यक्ति थॉमस लांस के नेतृत्व में अपनी अनुशासन और क्रूरता के लिए प्रसिद्ध थे। 2000 बख्तरबंद शूरवीर पूरी कवच में 1000 तोपची फील्ड तोपों के साथ 5000 साधारण सैनिक डेनाब्रोग, डेनमार्क का पवित्र राष्ट्रीय ध्वज लेकर चल रहे थे, जिसके बारे में माना जाता था कि इसकी चमत्कारी उत्पत्ति है। यह एक जबरदस्त ताकत थी जिसे प्रतिरोध को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था। उनके खिलाफ शायद 1000 से 6000 मार्शियन डिथ मिलिशिया थे। स्रोत बहुत भिन्न हैं। सभी किसान, कोई पेशेवर प्रशिक्षण नहीं। उनका नेता वुल्फ इस्ब्रांड था, एक स्थानीय किसान जिसने कुछ ऐसा समझा जो डेनिश कमांडरों ने नहीं समझा था। दलदली भूमि में इंजीनियरिंग कवच से बेहतर है। डिथ के मार्शियन रक्षक भाले अलाबाड, पुश, बलिस्टे, मेई, शायद कुछ अक्वाबस, लैक, शायद 1 या 2 तोपों से सुसज्जित थे, लेकिन उनके असली हथियार थे क्षेत्र का गहरा ज्ञान और वे डंडे जिनका उपयोग वे जीवन भर करते आए थे। डेनिश आक्रमण 11 फरवरी 1500 को शुरू हुआ। 14 फरवरी को उन्होंने मेल्डॉर्फ, डिथमार्शन का सबसे पुराना शहर, बिना किसी प्रतिरोध के ले लिया। अत्यधिक आत्मविश्वास में उन्होंने शहर को भयानक लूटपाट के अधीन कर दिया, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को अंधाधुंध मार डाला और फिर उसे जला दिया। 16 फरवरी को वे उत्तर की ओर हैथाबू की ओर बढ़े, एक आसान विजय की उम्मीद करते हुए। वे रक्षकों की तुलना में संख्या में 12 गुना कम थे। जीत अपरिहार्य लग रही थी। 16 और 17 फरवरी की रात के बीच इसाम्ब की सेनाओं ने हेमिंगस्टेड के दक्षिण में एक किलेबंदी वाली बैरिकेड बनाई, मुख्य सड़क को अवरोधों से अवरुद्ध करते हुए। फिर इंजीनियरिंग का मास्टर स्ट्रोक आया। उन्होंने समुद्री बांधों में स्लुइस खोले। ज्वार का पानी संकरी सड़क के दोनों ओर के निचले खेतों में भर गया।
भूमि उथले झीलों, छिपे हुए नहरों और विश्वासघाती कीचड़ की दलदल में बदल गई। 3 स्तंभों में आगे बढ़ रही डेनिश सेना अचानक ऐसे किनारों पर आ गई जिन्हें हमला करना असंभव था। 17 फरवरी की दोपहर में थॉमस स्लेंस ने एक दूत को आगे भेजा, डिथमार्शियन के सबसे ताकतवर व्यक्ति को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी ताकि खून खराबा टाला जा सके। किसानों ने इनकार कर दिया। डेनिश हमला शुरू हुआ। तुरंत तबाही। भारी घुड़सवार सेना ने घेरने की कोशिश की और बाढ़ग्रस्त खाइयों में कूद गई जो तैरने की रेखा के नीचे अदृश्य थी। घोड़े गिर गए। कवच पहने सवार ठंडे कीचड़ में संघर्ष करने लगे। 60 से 80 पाउंड की प्लेट कवच से भारी। बुरुश डूब गए। बिना किसानों के उन पर हमला किए मुख्य स्तंभ संकरी सड़क पर भरा हुआ तैनात नहीं हो सका और अपनी संख्यात्मक श्रेष्ठता का लाभ नहीं उठा सका। तोपखाने ने बैरिकेड पर बमबारी करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी प्रगति हुई। तब हरब्रांड ने पलटवार का आदेश दिया। हल्के उपकरणों के साथ छोटे समूहों में किसान अपनी युद्ध की पुकार चिल्लाते हुए आगे बढ़े। हिरन, ध्यान दो, गार्ड, किसान आ रहा है। बायोमैकेनिक्स निर्णायक बन गया। किसान लंबे और भारी लकड़ी के खंभे ले जा रहे थे जो पारंपरिक रूप से क्षेत्र के अनगिनत जल निकासी नालों को पार करने के लिए उपयोग किए जाते थे। इतिहास उन्हें बाढ़ग्रस्त नालों पर आधुनिक खंभों की तरह कूदते हुए वर्णित करता है, फंसे हुए घुड़सवारों पर भाले से वार करते हुए फिर से सुरक्षित स्थान पर लौटते हुए इससे पहले कि मदद पहुंच सके। डैनिश घुड़सवार उनका पीछा नहीं कर सके। उनके घोड़े तुरंत छिपे हुए खाइयों और नरम जमीन में धंस गए। पैदल सेना और बख्तरबंद सैनिक पानी के रास्तों को पार नहीं कर सके। किसानों ने असम्मित लाभ का पूरा फायदा उठाया, उस इलाके में अधिकतम गतिशीलता का जो उनके दुश्मनों को जकड़ देता था। डैनिश पंक्ति डगमगाई, फिर टूट गई। नहीं, ब्लैक गार्ड के कमांडर थॉमस लिंच की हत्या कर दी गई थी, कुछ किंवदंतियों के अनुसार शायद काल्पनिक नायक रेमर वॉन वेट्टे द्वारा। खुद राजा जोवन्नी को बाढ़ग्रस्त खेतों में घोड़े से गिरा दिया गया। डैना ब्रोक को पकड़ लिया गया। आतंक फैल गया। पूरा डेनिश सेना बिखर गई, मेलेडॉर्फ की ओर भागते हुए। पीछा करते हुए किसानों ने उन्हें निर्दयता से ठंडे और पानी से भरे परिदृश्य में खदेड़ा। अधिकांश हताहत रास्ते में हुए। पुरुष बाढ़ग्रस्त खेतों में डूब गए, तलवार के वार से मारे गए जबकि वे कीचड़ में संघर्ष कर रहे थे। भारी कवच पहनने के कारण जो पानी में मौत की सजा बन गए। अंतिम परिणाम 7000 डेनिश मरे और 1500 घायल हुए और 1000 से अधिक शूरवीर मारे गए। 800 ब्लैक गार्ड के भाड़े के सैनिक मारे गए। डिथमार्शियन की हानि अज्ञात है, लेकिन इसे हल्का बताया गया है। आक्रमण को नष्ट कर दिया गया। आखिरी अपमान के रूप में किसानों ने साधारण सैनिकों को दफनाया, लेकिन कुलीनों के शवों को खेतों में सड़ने के लिए छोड़ दिया। डिथमार्शियन अगले 59 वर्षों तक स्वतंत्र रहे, जब तक कि 1559 में डेनमार्क के फ्रेडरिक द्वितीय ने उन्हें अंततः एक जबरदस्त ताकत के साथ जीत नहीं लिया। लेकिन हेमिंगस्टेड ने दिखाया कि तकनीकी और संख्यात्मक श्रेष्ठता का कोई मतलब नहीं होता जब आपका दुश्मन पानी को नियंत्रित करता है, हर छिपे हुए खाई को जानता है और बाधाओं को पार कर सकता है जबकि आप कवच में डूब रहे होते हैं। कभी कभी सबसे अच्छा हथियार तलवार नहीं होता, बल्कि एक डंडा और यह ज्ञान होता है कि उसे ठीक कहाँ लगाना है।